Hello bachon, let's read this question. The question says, given below is the diagram of the ventral view of earthworm's body. Identify A to F and choose the correct combination of option. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जो अर्थवर्म है उसका वेंट्रल व्यू गिवन है एंड हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, जो लेबल्स गिवन है A to F उनको आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है ऑप्शंस का। दो ऑप्शंस है हमारे। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि ए जो है वो सीटे है, बी फीमेल जेनाइटल अपर्चर है, सी मेल जेनाइटल अपर्चर है, डी जेनाइटल पेपिले है, ई क्लाइटेलम है एंड एफ एनएस है। बी में गिवन है कि ए जो है वो एनएस है, बी सीटे है, सी मेल जेनाइटल अपर्चर है, डी फीमेल जेनाइटल अपर्चर है, ई जेनाइटल पेपिले है एंड एफ क्लाइटेलम है। एंड जो थर्ड ऑप्शन है उसमें गिवन है कि जो ए है वो सीटे है, बी मेल जेनाइटल अपर्चर है, सी फीमेल जेनाइटल अपर्चर है, डी जेनाइटल पेपिले है, ई क्लाइटेलम एंड एफ एनएस। एंड डी में गिवन है कि ए नेफ्रिडियोपोर्स, बी सीटे, सी न्यूक्लियाई, डी मेटामर्स, ई प्रोस्टोमियम एंड एफ इज एनएस। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज वेंट्रल व्यू ऑफ अर्थवर्म। की कॉन्सेप्ट इज वेंट्रल व्यू ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म की सबसे पहले अगर हम बात करें तो अर्थवर्म बिलोंग करता है बेसिकली फ्रॉम फाइलम एनिलीडा। अर्थवर्म बिलोंग्स टू फाइलम एनिलीडा, फाइलम एनिलीडा से बिलोंग करता है। एंड जो अर्थवर्म होता है ये क्या होता है, बेसिकली रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे प्रेजेंट होता है, टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट। तो यहाँ पे बात करनी है अबाउट द वेंट्रल व्यू ऑफ अर्थवर्म। वेंट्रल व्यू मतलब क्या, जो फ्रंट होता है बॉडी का, जो फ्रंट होता है, फ्रंट ऑफ द बॉडी के बारे में डिस्कस करना है। जो वेंट्रल साइड होती है, जो वेंट्रल सरफेस होती है बॉडी, अर्थवर्म के बॉडी की, वो डिस्टिंग्विश होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल पोर और ओपनिंग। तो अब हम यहाँ पे लेबल्स डिस्कस कर लेते हैं। हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द लेबल ए। ओके, तो ए हियर रिप्रेजेंट्स, ए जो है वो क्या है, ए इज द सीटे। ओके, इट इज द सीटे। तो हर एक बॉडी सेगमेंट में एक्सेप्ट जो फर्स्ट लास्ट और क्लाइटेलम वाला पार्ट है, एक्सेप्ट फर्स्ट लास्ट एंड क्लाइटेलम वाला जो पार्ट है, उसको छोड़ के ये जो एस शेप्ड शीटें है ये सभी में, सभी सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। ओके, दीज आर एस शेप सीटें। ओके, तो जो सीटें है दे आर एम्बेडेड इन दी एपिडर्मल पिट्स। जो मिडिल है, हर सेगमेंट के मिडिल के जो एपिडर्मल पिट्स है वहां पे एम्बेडेड है। अगर हम बात करें सीटे की, तो सीटे इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। ओके, लोकोमोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एंड जो दूसरी बात मैंने आपको बताई, दे आर एम्बेडेड इन दी एपिडर्मल pits in the middle of each segment. Okay, in the middle of each segment. तो ए तो रिप्रेजेंट करता है सीटे। बी यहाँ पे बी हमें बताना है कि बी किसको, बी क्या है यहाँ पे। तो बी इज बेसिकली द फीमेल जेनाइटल अपर्चर। ओके, बी इज द फीमेल जेनाइटल अपर्चर। जो फीमेल जेनाइटल, सिंगल फीमेल जेनाइटल अपर्चर जो है वो मिड वेंट्रल लाइन 14 सेगमेंट के मिड वेंट्रल लाइन में प्रेजेंट होता है। ओके, इट इज प्रेजेंट एट दी 14 सेगमेंट, 14 सेगमेंट। और कहाँ पे, मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14 सेगमेंट, मिडिल में प्रेजेंट होता है। ओके,
मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14 सेगमेंट। सी पार्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सी में यहाँ पे क्या है, सी इज दी मेल जेनाइटल अपर्चर। ओके, सी, तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे क्या, सी इज दी मेल जेनाइटल अपर्चर। ओके, सी इज दी मेल जेनाइटल अपर्चर। ओके, तो जो मेल जेनाइटल अपर्चर है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड इन दी वेंट्रल साइड ऑफ 18th सेगमेंट। ओके, वेंट्रल साइड ऑफ दी 18th segment. Okay, and in this segment क्या होता है, बेसिकली जो डक्ट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स की वो ओपन होती है टू द एक्सटीरियर साइड पे इंडिपेंडेंटली बाय अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स के ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द 18th segment. नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज डी पार्ट, तो डी रिप्रेजेंट्स द जेनाइटल पैपिले, जेनाइटल पैपिले। ओके, तो जेनाइटल पैपिले जो है दे हैव two pairs of two pairs of whitish spherical structure, whitish spherical structure के। तो ये जो दो पेयर होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 17 पेयर में, 17 सेगमेंट में एक पेयर प्रेजेंट होता है और दूसरा पेयर प्रेजेंट होता है 19 सेगमेंट में। ओके, 19 सेगमेंट में अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो जो जेनिटल पेपिले, इट हेल्प्स द कॉपुलेंस टुगेदर ड्यूरिंग, इट कीप्स द कॉपुलेंस टुगेदर ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ओके, कॉपुलेंस टुगेदर ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के टाइम पे इट कीप्स द कॉपुलेंस टुगेदर। ओके, अब अगर हम ई पार्ट की यहाँ पे बात करें, ई पार्ट की यहाँ पे बात करें तो ई पार्ट इज द क्लाइटेलम। ओके, clitellum. Okay, and clitellum is what? It is basically the dark band of glandular tissue, dark band of glandular tissue, जो कि प्रेजेंट होता है 14, 15 एंड 16 सेगमेंट में। ओके, 14, 15 एंड 16 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। नाउ जो लास्ट पार्ट है दैट इज एफ, उसकी अगर हम बात करें तो एफ पार्ट रिप्रेजेंट्स दी एनएस, जो कि लास्ट सेगमेंट होता है, अर्थवर्म का लास्ट सेगमेंट होता है। एफ इज एनएस लास्ट सेगमेंट। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ऑप्शन ए गिवन है कि ए रिप्रेजेंट सीटे, बी इज फीमेल जेनाइटल अपर्चर, सी इज मेल जेनाइटल अपर्चर, डी इज जेनाइटल पेपिले, E is clitellum and F is anus. तो as per our discussion this is the correct combination। रिमेनिंग भी देख लेते हैं। बी में गिवन है कि ए एनएस है, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि एनएस तो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है, राइट। सी में गिवन है ए सीट है विच इज करेक्ट। बी इज मेल जेनाइटल अपर्चर गिवन है, तो ये गलत है क्योंकि बी क्या है, फीमेल जेनाइटल अपर्चर है, नॉट मेल जेनाइटल अपर्चर। डी देख लेते हैं, डी में गिवन है ए नेफ्रिडियोपोर्स है, जो कि गलत है क्योंकि ए क्या है, ए इज दी सीट है एस शेप्ड स्ट्रक्चर विच हेल्प इन लोकोमोशन। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर इज ऑप्शन ए, जिसमें जो है ए रिप्रेजेंट कर रहा है सीटे, बी रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल जेनाइटल अपर्चर, फीमेल जेनाइटल अपर्चर, सी रिप्रेजेंट कर रहा है मेल जेनाइटल अपर्चर, मेल जेनाइटल अपर्चर, डी रिप्रेजेंट कर रहा है जेनाइटल पैपिले, जेनाइटल पैपिले,
E represents the lighter lump while F represents the annus. Okay, correct answer is option A. I hope you understood it well. Best of luck.